सेकेंड ईयर की जनाब क्लास है, फिजिक्स की हमारी जनाब क्लास है। और पता था क्लास में, अगर आपको याद हो तो इन द लास्ट क्लास वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 9, वेक्टर का चैप्टर था, हम जनाब कर रहे थे। और बड़ी मैंने भरपूर कोशिश की थी कि जनाब के जो है वो आपको विद इन द क्लास आपको जो है वो सवालात आपको कंप्लीट करा दिए जाए, मुकम्मल करा दिए जाए। चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। एक क्लास मैंने कहा चलो और रख लेते हैं, ताकि थोड़ी बहुत जो 19-20 जो प्रॉब्लम आपको इश्यूज है वो भी डिस्कस हो जाएंगे, और पास पेपर के हवाले से जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही है उनको भी थोड़ा दूर करने की कोशिश आपको करेंगे, और थोड़ी सी आपको रिवीजन भी हो जाएगी। फिर शायद नेक्स्ट क्लास से आएंगे तो फिर नए चैप्टर से शुरू करेंगे। आज जनाब हम चैप्टर नंबर 9 के हवाले से जो पास पेपर के सवालात है, इन पास पेपर के सवालात को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ आप लोग भी हेल्प करेंगे, कुछ थोड़े बहुत जो सवालात आपके जहन में थे वो सारे सवालात इंशाअल्लाह आज की क्लास के बाद आपके दूर हो जाएंगे। कुछ मेथड भी आपको आ जाएंगे, प्रोसीजर भी पता चल जाएंगे आपको कि कौन कौन से मेथड आपके पास जनाब जो चल रहे हैं। देखो बेटा, 2019 के हवाले से हम बात करते हैं। जब 2019 का हमारे पास मेरे बेटा जो सवाल है, इस 2019 की अगर हम बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 2 सवाल आते हैं हर साल। चैप्टर नंबर 9 से हर साल एग्जाम में 2 सवाल आते हैं। होते 2 नहीं, 3 होते हैं। 2 नहीं होते, 3 होते हैं। 3 कैसे होते हैं बेटा? 3 ऐसे होते हैं कि एक सवाल के अंदर और लगा हुआ होता है। ये देखो बेटा, यहाँ आपको और नजर आ रहा है। एक सवाल के अंदर फर्दर आपको जनाब और लगा हुआ नजर आता है। पहला सवाल आपको गिवन है कि पार्टिकल इज acted upon by forces 4i plus j minus का 3k and 3i plus का j minus का a is displaced from 1 to 3 to 4 4 1। इसको हमने डिस्प्लेस कराया है कहां से मेरे बेटा? 1 2 3 से डिस्प्लेस करा दिया है 4 4 1 पर। तो फाइंड द वर्क डन, हमने वर्क डन मालूम करना है। ये सवाल आपका एक्सरसाइज नंबर 9.7 के से बिलोंग करता है। इससे बेटा 9.7 का ये सवाल है। इसके बदले ने और करके पूछा है, और कैलकुलेट साइन ए बी। साइन ए बी का मतलब साइन थीटा है, ऑफ द टू वेक्टर ए एंड बी। ए और बी दो वेक्टर गिवन है। ये सवाल आपका 9.5 से है। ये सवाल आपका 9.5 से क्रॉस प्रोडक्ट का बेटा आपका ये सवाल है। और द लास्ट वन द क्वेश्चन आपका 2 है, उसमें प्रूफ करना है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी। ये सर हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। ये सवाल आपका बिलोंग करता है किससे मेरे बेटा? 9.6 का आपके पास ये सवाल है। किसका बेटा सवाल आपके पास? 9.6 का आपके पास जनाब ये सवाल है। 3 सवाल आपको आते हैं, 2 ही कर सकते हैं, लेकिन तो और लगा हुआ है ना। टोटली सेक्शन ए के अंदर 5 सवाल होते हैं, तो 5 में से आपने 3 करने होते हैं। 2 सवाल आपके पास चैप्टर 2 और 3 से आते हैं। यहां से अगर आप सवाल कर लेते हैं तो आपकी बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। अब इन सवालात को बारी बारी सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं, ताकि जिसके जहन में कोई और भी सवाल है, प्रॉब्लम है, वो भी दूर हो जाएगा। और दूसरी बात मेरे बेटा, लिखे जो आपको पढ़ाया जा रहा है, बोर्ड पर काम होता है, तस्वीर ले लेते हैं, पिक्चर ले लेते हैं। जब तक कॉपी के ऊपर नहीं लिखोगे मामला जरा खराब रहेगा। यहाँ पर भी बेटा आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो आप ये समझ लें कि जो ऑनलाइन क्लास में आपके सामने स्क्रीन आती है, आपने उसको लाजमी रजिस्टर पे लिखना है। और ऑनलाइन क्लास में तो एक फायदा और भी है। मेरी तो राइटिंग माशा इंटरनेशनल है, तो आप लोगों को तो 19-20 लिखते, मैं कुछ लिखता हूँ, आप कुछ समझते हो, तो जनाब जो है वो यहाँ पर आपको इसका भी इशू नहीं होगा। और तमाम बातें आपको प्रॉपर बिल्कुल साफ सुथरी जो है वो लिखी हुई नजर आ जाएंगी। लाजमी मेरे बेटा रजिस्टर के ऊपर लिखिएगा, और आज की जो क्लास स्पेशली है इसको आप लाजमी लाजमी रजिस्टर के ऊपर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट हमारे पास था, फोर्थ पार्ट था, पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्सेस 4i प्लस जे माइनस का 3k एंड 3i माइनस का j माइनस का k is displaced from this to this and find the work done। और हमने वर्क डन मालूम करना है। डेटा की बात करते हैं, हमें 2 फोर्सेस गिवन है। एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल पर 2 फोर्सेस अमल कर रही है। पार्टिकल एक है, उस पार्टिकल एक पर हमारे पास 2 फोर्सेस अमल कर रही है। एक पार्टिकल पर 2 फोर्स। ओके जनाब, तो हम क्या कह रहे थे मेरे बेटा? पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्सेज। एक पार्टिकल है, उस पर मेरे बेटा फोर्सेज जनाब अली जो अमल कर रही हैं। 4i प्लस जे माइनस 3k है, और इसको डिस्प्लेस किया है 1 2 3 से 4 4 1 पर। फाइंड द वर्क डन, हमको वर्क डन मालूम करना। 2 फोर्सेज गिवन है। जब मेरे बेटा एक से ज्यादा फोर्सेज होती हैं तो पहले रिजल्टेंट फोर्स मालूम करेंगे। अगर एक से ज्यादा फोर्स होंगी तो रिजल्टेंट फोर्स मालूम करेंगे। और रिजल्टेंट फोर्स कैसे मालूम करेंगे? दोनों फोर्सेस को आपस में ऐड कर लें। पहले 2 फोर्स गिवन है, एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है। एक नहीं, 2 फोर्स है।
फिर उसकी पोजीशन गिवन है कि वो पहले किस पॉइंट पर था, 1 2 3 पर था, बाद में कहां चला गया मेरे बेटा, वो बाद में चला गया 4 4 1 पर। एक जगह से बॉडी आपकी शुरू हुई, यहां से देखने की कोशिश करना मेरे बेटा, ये यहाँ पर एक पार्टिकल आपके पास मौजूद था, इस पार्टिकल पर हमारे पास दो फोर्स अमल कर रही है। कितनी मेरे बेटा? एक फोर्स ये अमल कर रही है, एक फोर्स हमारे पास और अमल कर रही है, F2 अमल कर रही है। और इसके नतीजे में क्या होता है, पार्टिकल पॉइंट ए से चलता है और पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। ए से चलता है, बी पर पहुंच जाता है। वर्क हमने फाइंड आउट करना है, वर्क की वैल्यू क्या होगी? क्या मालूम करना है बेटा हमको? वर्क हमने फाइंड आउट करना है, वर्क मालूम करना है। और वर्क मालूम करने का फार्मूला होता है F.D। जो वर्क का फार्मूला होता है क्या होता है? F.D। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब है कि हमें पहले फोर्स चाहिए होगी, डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगी। जब तक हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं पता होगी, जब तक हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं पता होगी, हम उस वक्त तक वर्क मालूम नहीं कर सकते। तो एक हमें F मालूम करना पड़ेगा, फिर हमको डी मालूम करना पड़ेगा। एक हमको F मालूम करना पड़ेगा, एक हमको डी मालूम करना पड़ेगा। पहले F मालूम करेंगे। F कैसे मालूम करेंगे बेटा? जब एक से ज्यादा फोर्सेस हमारे पास होती हैं तो हम नेट फोर्स मालूम करने के लिए तमाम फोर्सेस को आपस में ऐड कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक से ज्यादा फोर्सेस होती है तो हम क्या करते हैं बेटा? तमाम फोर्सेस को आपस में ऐड कर लेते हैं। F1 की वैल्यू में गिवन है कितनी मेरे बेटा? देख लो गौर से। पहले F1 लिखा मेरे बेटा, F1 की वैल्यू कितनी गिवन थी? 4i-3k। यहाँ लिख दिया मैंने 4i-3k। F2 की वैल्यू मुझे कितनी गिवन थी मेरे बेटा? F2 की वैल्यू मुझे गिवन थी 3i-k। यहाँ लिखा मैंने 3i-k। इसको सॉल्व कर लेंगे, आई वाले में आई को ऐड करते हैं, जे वाले को जे वाले में, के वाले को के वाले में डायरेक्टली कर लेंगे। 4 और 3 कितने होगा मेरे बेटा? ये 7i हो जाएगा। प्लस का जे माइनस का जे कैंसिल हो जाएंगे, इसको 0j लिखेंगे। माइनस का 3k माइनस का k कितना हो जाएगा मेरे बेटा? माइनस का 4k हो जाएगा। ये तो F निकल आया। F निकालने के बाद क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। F निकालने के बाद डिस्प्लेसमेंट निकाला जाएगा। क्या करते हैं? जहां पे पॉइंट खत्म होता है वहां से पहले वाले को माइनस करते हैं। जहां खत्म होता है वहां से पहले वाले को मेरे बेटा माइनस किया जाता है। खत्म हुआ था बी पर, RB पर, तो क्या करेंगे? RB में से R1 को माइनस कर देंगे। पहले RB लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, R1 लगाएंगे। पहले RB लिखा, ये वैल्यू RB की है, फिर R माइनस का निशान है, R1 लगाएंगे। अब क्या हो जाएगा मेरे बेटा? पहले वाले कंपोनेंट एक्स वाले कंपोनेंट से एक्स वाले कंपोनेंट को, वाई वाले कंपोनेंट से वाई वाले कंपोनेंट को, और जे वाले कंपोनेंट क्या करेंगे मेरे बेटा? जे वाले कंपोनेंट को माइनस कर दिया जाएगा। एक्स वाले कंपोनेंट से एक्स वाले कंपोनेंट को, जे वाले से जे वाले को, और के वाले कंपोनेंट से के वाले कंपोनेंट को माइनस कर लोगे मेरे बेटा। क्या हो जाएगा चंदा शहजादे? बताओ भाई, बोलो। 4-1 हो जाएगा, फिर 4-2 हो जाएगा, 1-3 हो जाएगा। ऐसे ही है ना? 4-1 3 हो जाएगा, 4-2 2 हो जाएगा, 1-3 माइनस का 2 हो जाएगा। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? पहला वाले के साथ आई आता है, दूसरे वाले के साथ जे, तीसरे वाले के साथ के। क्या हो जाएगा ये? 3i प्लस का 2j माइनस का 2k। 3 के साथ आई आ जाएगा, 2 के साथ जे आएगा, 3 के साथ क्या आएगा मेरे बेटा? के आ जाएगा। पक्की बात है? अब F भी आ गया और D भी आ गया। F भी आ गया मेरे बेटा, अब D भी आ गया। अब निकालना है वर्क। क्या निकालना है बेटा? वर्क निकालना है। वर्क किसके बराबर होता है? वर्क बराबर होता है F.D के। वर्क बराबर होता है F.D के बराबर होता है वर्क। क्या होता है मेरे बेटा? F.D के बराबर हमारे पास जरा वर्क होता है। F निकाल लिया, D निकाल लिया। F की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ से, D की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी है। क्या हो जाएगा? शाबाश। जब डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है तो क्या होता है मेरे बेटा? यहाँ से ऊपर मिस हो गया, ये पहले लिखना पड़ेगा। W बराबर होता है किसके मेरे बेटा? W होता है किसके बराबर होता है? शाबाश। F डॉट D के बराबर होगा। जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं मेरे बेटा तो आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से। आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, और के वाले को के वाले से जरा मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या होगा? यहाँ 7 है, यहाँ पे 3 है। क्या हो जाएगा? 7 किससे मल्टीप्लाई होगा? 7 3 से मल्टीप्लाई होगा। पक्की बात है ना? 7 3 से होगा, 0 किससे होगा? 2 से होगा, माइनस का 4 किससे होगा? माइनस का 2 से होगा। कितना हो गया? 7 3 21 हो जाता है। 0 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, और ये जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 to the 8 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा?
सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 29। यूनिट कोई नहीं होते, सिर्फ यूनिट लिख देते हैं। सिर्फ कर देंगे मेरे बेटा, सिर्फ आप जो है वो यूनिट जनाब लिख देंगे। ये सिंपल सा सवाल है, सादा सा सवाल है, 2019 का हमारे सवाल। तो कोई सवाल है इसके बेटा, कुछ पूछना है किसी ने? नो। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द 2019 इज फाइंड साइन ए बी। हमने साइन ए बी निकालना है। दो वेक्टर गिवन है ए और बी। दो वेक्टर हमें गिवन है, एक वेक्टर ए गिवन है, एक वेक्टर बी गिवन है, और हमने क्या करना है इसका मेरे बेटा साइन निकालना है। क्या निकालना है? साइन निकालना है। साइन ए बी के मतलब होता है साइन थीटा। साइन ए बी के मतलब साइन थीटा ही हमारे पास होते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। फार्मूला अगर आपको याद हो तो साइन ए डॉट बी या साइन ए बी, इसको साइन थीटा भी कहते हैं, ये बराबर होता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। क्या होता है? ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, इसका फार्मूला होता है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा मेरे बेटा, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, उसका मॉड निकालना पड़ेगा, उसके बाद मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा, उसके बाद मॉड ऑफ बी निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी निकालना आपको आता है, याद होगा। ए क्रॉस बी निकालते हैं किससे? ए क्रॉस बी मेरे बेटा फाइंड आउट किया जाता है किसके जरिए? डिटरमिनेट के जरिए फाइंड आउट करते हैं। जो पहला वाला हमारा कॉलम होता है, रॉ होती है, उस पर आई जे के आता है। पहली वाली रॉ के अंदर क्या आता है मेरे बेटा? पहली रॉ के अंदर हमारे पास आई जे के हमारे पास पहली रॉ में आता है। फिर क्या करते हैं? पहले वाले वेक्टर के कोफिशिएंट, इससे क्या कोफिशिएंट है? 2 3 4। ये आ गया 2 3 4, आ गया 2 3 4। इसको अगर देखो मेरे बेटा तो ये था यहाँ पे क्या 2 3 4। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ कोफिशिएंट लिखे जाते हैं, सिर्फ कोफिशिएंट लिखते हैं। और उसके बाद मेरे बेटा अगर आप देखो तो बी वाले में क्या है मेरे बेटा? आई माइनस का जे प्लस के। तो यहाँ पर पहले वाले आई के मतलब 1 हो जाएगा, माइनस जे के मतलब -1 होगा, ये के हो जाएगा। डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आपको आता है, यहाँ डिटेल से सॉल्व किया हुआ, 1 2 स्टेप का मैं खा गया, 1 2 स्टेप ना। आई से खोला जाएगा, जब आई से खोलेंगे तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जनाब जो है वो एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड हमने किया हुआ है, पीछे तरीका आपको आता है। आगे एक सवाल है, उसमें डिटेल से मैंने किया है, उसमें देख लीजिएगा। ये हमारा ए क्रॉस बी आ जाएगा। ए क्रॉस बी आएगा तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए क्रॉस बी आएगा तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालना भी आपको आता है, जो कोफिशिएंट होते हैं किसके? आई के, जे के, के। जो कोफिशिएंट हमारे पास होते हैं किसके मेरे बेटा? आई के, जे के जो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं, इस आई के जे के कोफिशिएंट को हम जनाब क्या करते हैं? आई के जे के हमारे पास जनाब क्या होते हैं? कोफिशिएंट के स्क्वायर कर दिए जाते हैं। 7 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस करेंगे -5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है भाई, ये प्लस हो जाएगा। ये ए क्रॉस बी का मॉड आ गया। ये तो आगे किसका मेरे बेटा? ये हमने निकाल लिया ए क्रॉस बी का, हमने मेरे बेटा ये मॉड फाइंड आउट कर लिया है। ए क्रॉस बी का मॉड हमने निकाल लिया है, ए क्रॉस बी का मॉड है। ऐसे ही ए का मॉड निकाल सकते हैं। वेक्टर ए पता है हमें, ये वेक्टर ए है। इस वेक्टर ए का निकालेंगे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये क्या किया हमने? वेक्टर ए का जनाब मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। और लाइकवाइज वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। वेक्टर बी का मेरे बेटा मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा मेरे बेटा? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, दैट विल मेक इट √3। अब कुछ भी नहीं करना मेरे बेटा, सिर्फ इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है आपने। साइन ए बी, ए क्रॉस बी पर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो इसका आंसर कितना है? तो ऊपर वाले का आंसर था √78। ऊपर वाले का आंसर कितना था? ए क्रॉस बी का आंसर था √78। मॉड ऑफ ए का आंसर था कितना? √29। इसका कितना था? 3 था। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो कुछ चीजें एक रूट में कर लेंगे तो कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। 3 को अगर हम चाहेंगे तो 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा या 3 4 जा 7, देख लीजिएगा ये 3 आपका जनाब कैंसिल हो जाएगा। 26 3 जा 78 होता है। कैलकुलेटर से इसको कैंसिल आउट कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ गया साइन ए बी का। ठीक है भाई, लास्ट से कॉपी में लाजमी लिख लेना, याद से कॉपी में लाजमी इसको लिख लीजिएगा। और इसका मेरे बेटा जो तीसरा हमारा पार्ट है 2019 पर, ये भी मौजूद है। प्रूफ करना है ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए बराबर 2abc के। ये हमने प्रूफ करे लास्ट क्लास में हमने किया था। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक हमने कहा था स्प्लिट कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। क्या करते हैं इसको बेटा? ब्रेक कर लेते हैं। पहले हमने क्या किया मेरे बेटा? किसको ब्रेक किया? हमने पहले वाले पार्ट को ब्रेक किया। गौर से देखना मेरे बेटा, पहले हमने क्या किया है? जो पहला वाला हमारा पार्ट था
इस पहले वाले पार्ट को हमने ब्रेक किया है, बाकी दोनों सेम रहे। मैंने क्लास में सवाल करवाया था, ये वाला ए आ गया, यहाँ पर बी आ गया, बाकी सारे सेम रहे। फिर दूसरे मरहले में क्या करोगे मेरे बेटा, दूसरे वाले पार्ट को ब्रेक करोगे। किसको ब्रेक करोगे, बी प्लस सी वाले पार्ट को मेरे बेटा ब्रेक करेंगे। जब बी प्लस सी वाले पार्ट को ब्रेक करेंगे तो एक दफा बी आएगा, यहाँ पर एक दफा बी आ गया, एक दफा सी आ गया। और यहां से भी हमने क्या किया है, इसको फर्दर मोर स्प्लिट किया है, फर्दर हमने इसको ब्रेक किया है। और जब आपको पता है कि जब दो वैल्यू एक जैसी हो जाती है, जब आपके पास किसी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब आपके पास कोई वैल्यू, दो वैल्यू एक जैसी हो जाती है, तो उसके डिटर्मिनेट की जो वैल्यू होती है, उसके डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। देखना बेटा गौर से, यहां देखना, इसमें क्या है, दो ए हो गए, ये जीरो हो जाएगा। इसमें दो सी हो गए, ये जीरो हो जाएगा। इसमें भी दो ए होगा, ये भी जीरो हो जाएगा। इसमें दो बी होगा, ये भी जीरो हो जाएगा। इसमें दो बी है, ये भी जीरो हो जाएगा। और इसमें दो सी है, ये भी जीरो हो जाएगा। ये दो बच गया, बी सी है। जो बी सी होता है वो एबीसी के बराबर होता है। तरतीब बताया था आपको मैंने, तरतीब में बी सी एबीसी के बराबर होता है। और एबीसी एबीसी टू एबीसी हो गया। ऑल्दो ये तरीका आपका है, इससे कर सकते हैं, मगर देयर इज वन मोर मेथड। वेयर इज वन मोर मेथड, एक मेथड हमारे पास और होता है कि जिसको हम डिटर्मिनेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको बेटा, जिसको डिटर्मिनेट की फॉर्म में जो है वो लिखा जा सकता है। क्या हो जाएगा मेरे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड है, हमें क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेट फॉर्म करते हैं। डिटर्मिनेट से पहले एक मैट्रिक्स, एक आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी लिखेंगे एबीसी का। और उसके बाद क्या करेंगे, जो तीन आपके पास वेक्टर गिवन ना, ये प्लस बी प्लस सी, ये बेसिकली तीन वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं बेटा आपके पास, ये आपके पास तीन वेक्टर होते हैं, इनके कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। ए है, सुनो बेटा गौर से, ए है तो इसका वन आ जाएगा, बी है इसका वन आ जाएगा, और सी नहीं है, लिहाजा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। सी नहीं है, देखो बेटा यहां से ए प्लस बी था ना, तो इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे वन प्लस जीरो। दूसरा वाला मेरे बेटा अगर आप देखो तो इसमें क्या है, बी प्लस सी है, ए नहीं है। क्या नहीं है, ए नहीं है, तो ए वाले हिस्से में क्या आ गया मेरे बेटा, जीरो आ गया। ए वाले हिस्से में क्या आ गया, जीरो आ गया। और जब मैं तीसरे वाले हिस्से की मेरे बेटा बात करता हूँ, गौर से देखना, तीसरे वाले हिस्से की बात करता हूँ सी प्लस ए की, तो इसमें क्या नहीं है, बी नहीं है। ये ए का वन आया, बी का जीरो आया, सी का वन आया। डिटर्मिनेट खोलना आपको आता है, डिटर्मिनेट खोलना आपको आता है। इसको जब एक्सपेंड करेंगे, तरीका आपको दिया हुआ है, वन से खोलेंगे, वन वन आएगा, जीरो वन आएगा। डिटर्मिनेट खोलने से आप वाकिफ है, इस पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना भाई, इसको भी कर लेंगे बेटा। इसको एक्सपेंड कर लेंगे, डिटर्मिनेट खोलने से आप वाकिफ है, मैं इस पर टाइम जाया नहीं कर रहा, और सवाल कर लेंगे, काफी टाइम ऑलरेडी हो गया है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो अंदर से आंसर टू आ जाएगा, टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू एबीसी आ जाएगा। ये सवाल एग्जाम में कई मरतबा आया हुआ है, ध्यान से जरा देख लीजिएगा। ये 2019 की हम बात कर रहे हैं, लिख दिया है मैंने, ये 2013 के हमारे तीनों सवाल हो गए। नाउ वील मूव टू मेरे बेटा 2018 की बात करते हैं। 2018 में भी हमारे पास सवाल आया है, गौर से देखिएगा, कैलकुलेट साइन ए बी। ये वही सवाल है लास्ट वाला जो 2019 में सवाल आया है, वही सवाल आपका 2018 के अंदर है। फिर एक नया सवाल आया है, कॉस थीटा मालूम करना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दो वेक्टर में गिवन है। और फिर सिंप्लीफाई करना है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए को। तो तवज्जो देके देख लेते हैं बेटा, साइन ए भी मालूम करना, ये मेरे ख्याल में सेम क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे भी किया है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। देखो 18 में भी आ गया, 19 में भी आ गया। इसको देख लीजिएगा, पेक्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया, टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मेरे बेटा फाइंड कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कैसे मालूम करते हैं, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो जनाब कॉस थीटा का फार्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। यहां पर हमारे पास एक वेक्टर जो गिवन है, इसका नाम ए रख देते हैं, दूसरे वेक्टर का नाम बी रख देते हैं। एक वेक्टर का नाम ए रख देते हैं, एक वेक्टर का नाम क्या करते हैं, बी रख देते हैं। ए डॉट बी बराबर होता है किसके मेरे बेटा, ए बी कॉस थीटा के। और यहां से बेटा अगर कॉस थीटा को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी बराबर किसके हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा बेटा, हमें ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा, मॉड ऑफ बी निकालना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा मेरे बेटा, ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अच्छा दूसरी बात ये मेरे बेटा कि हमारी जरा मजबूरी होती है ऑनलाइन क्लास के अंदर, ये एरो लगाना बड़ा मसला होता है भाई। तो आपने जब भी कभी वेक्टर लिखना है मेरे बेटा, मेरे शहजादे, तो आपने हमेशा इसके ऊपर एक वेक्टर का निशान लाजमी लगाइएगा। हमसे रह जाता है, वो हमारी मजबूरी है लगाना, हम लगा सकते नहीं है, इसलिए कि वो टाइपिंग में बहुत दुश्वार गुजार काम हो जाता है ये।
तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप वेक्टर का निशान लाजमी लगाइएगा। नंबर कट जाते हैं इसके। पहले ए डॉट बी निकालते हैं, इसका नाम दिया 1। ए डॉट बी क्या होता है भैया, पीछे की अपने वर्क के अंदर जब डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है, ए लिखा बी लिखा, तो आई वाले कोफिशिएंट को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से और के वाले को के वाले से। सिर्फ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं, आई जे के नहीं आता। सिर्फ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं, सिर्फ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ 2 है मेरे बेटा, देखो गौर से, यहाँ 2 है, यहाँ कोफिशिएंट क्या होगा? -1 होगा। यहाँ 1 है, यहाँ कोफिशिएंट कितना होगा? 4 होगा। तो बेटा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, 1 किससे मल्टीप्लाई जाएगा? 4 से, और यहाँ -3 किससे मल्टीप्लाई होगा? -2 से। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 8। कितना आंसर आएगा बेटा? 8 आंसर आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है मेरे बेटा? मॉड ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है हमने? मॉड ऑफ ए निकालना है। मॉड ऑफ ए निकालना को आता है, पीछे पता है मॉड में क्या होता है? तीनों जो आई जे के तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर लगा देते हैं। तीनों कंपोनेंट पे हम स्क्वायर लगा देते हैं, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। ए का मॉड निकालेंगे, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, दैट विल मेक इट √14। मॉड ऑफ बी निकालेंगे, क्या हो जाएगा मेरे बेटा? 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, दैट विल मेक इट 21। कितना जगह बेटा के पास? ये आपके पास हो जाएगा 21। सवाल के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, cos थीटा इक्वल टू 8 अपॉन, ये देखो इतना बड़ा फार्मूला, ए डॉट बी की जगह पर 8 आ गया, मॉड ऑफ ए की जगह पर 14 आ गया, मॉड ऑफ बी की जगह पर 21 आ गया। इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, दो अलग अलग रूट पे थे, एक रूट पे कर लेते हैं। 14 को ब्रेक कर लेंगे 7 into 2 के अंदर, 21 को ब्रेक कर लेंगे इसके अंदर 3 into 2 के अंदर। 7 7 के पेयर बनेंगे, एक से 2 7 होगा ना बेटा, पेयर बनता है, पेयर बाहर आ जाता है, पेयर बनेगा तो पेयर का बाहर आ जाएगा 8 7 √6। यहाँ सिर्फ cos थीटा पूछा था, एंगल नहीं पूछा था। यहाँ सिर्फ cos थीटा पूछा था, सिर्फ एंगल नहीं पूछा था। अगर एंगल पूछा होता तो फिर cos वहां जाके cos इनवर्स होता। अगला सवाल कराऊंगा उसके अंदर आएगा ऐसा। सिर्फ cos थीटा पूछा था, ये आपका सवाल मुकम्मल हो गया जनाब। ये आपका सवाल था 2018 का सवाल था। ठीक है मेरे बेटा, 2018 का जो दूसरा हमारा सवाल था कि सिंप्लीफाई करना था, इसको हम डायरेक्टली डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे। इसमें ए को देखो बेटा, तो ए के कोफिशिएंट क्या है? पहला वाला ए है, इसका कोफिशिएंट 1, बी नहीं है, कोफिशिएंट 0, सी नहीं है, कोफिशिएंट 0। यहां बात करते हैं मेरे बेटा, यहां देखना बेटा गौर से, यहां मेरे बेटे जब दूसरे वेक्टर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2b - 3c, यानी कि इसका कोफिशिएंट 2, दूसरे कोफिशिएंट, एक का कोफिशिएंट 0, इसलिए ए है ही नहीं इसके अंदर, बी का कोफिशिएंट 2 और सी का कितना मेरे बेटा? 3। जब मेरे बेटा इसको फाइंड आउट करेंगे, तवज्जो देके देखिएगा क्या हो जाएगा, गौर से देखना। यहां पर मेरे बेटा सूरत हाल ये है कि खाली ए था, लिहाजा 1 आया, 0 आया, 0 आया, क्योंकि बी और सी थी इसके अंदर। यहां तो एबीसी लिखेंगे लाजमी। ए था, बी और सी नहीं थे, 0 और 0 आ गए। दूसरे वाले में देखो मेरे बेटा अगर आप, तो कौन है? 2b - 3c, ए नहीं है, तो ए का कोफिशिएंट 0 आ गया, बी का कोफिशिएंट 2 आ गया, सी का कोफिशिएंट -3 आ गया। और तीसरे वाले पार्ट को मेरे बेटा अगर देखा जाए तो इसमें क्या देखते हो मेरे बेटा? 3 कोफिशिएंट है, इसका -2 है, ये शायद गलती से दिया मैंने, इसका -2 होगा, 1 होगा, 1 होगा, -2 होगा। यहाँ पर -2 होना चाहिए, थोड़ी मिस्टेक लग रही है, टाइपिंग में कुछ आगे पीछे घपलाबाजी हो गई है भाई, टाइपिंग में घपलेबाजी हो गई है, इधर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है मैंने कैलकुलेशन भी ऐसी कर दी हो। फर्क पड़ेगा इसलिए 0 हो जाएगा सारा ना, वो पहले वाले से जब खोला जाएगा बेटा इसको, ये -2 आएगा यहाँ पर, यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका? -2 आपके यहाँ पर आएगा, ख्याल रखिएगा। जब एक्सपेंड करेंगे मेरे बेटा, तो ये पहला वाला 1 है तो 2 और 1 आ गया, 2 और 1 आ गया, -3 और 1 आ गया। जब दूसरा वाला मेरे बेटा 0 है, तो ये लिख तो दिया मैंने, पर लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली 0 कर दे। क्या कर दे बेटा? उसको डायरेक्टली इसको 0 कर सकते हैं। तीसरा वाले भी क्या आपका जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा का सारा 0 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस एक माइनस फार्मूले का होगा, एक माइनस फार्मूले का होगा, एक माइनस यहाँ पर है। अक्सर लोग घपला करते हैं भाई, एक फार्मूला, एक माइनस बीच में आता है मल्टीप्लाई, जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और एक माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा बेटा? आपका प्लस हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5abc। द आंसर विल बी 5abc, हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा सवाल था 2018 का। नाउ विल क्विकली मूव टू द क्वेश्चन 2017। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, कोशिश 16 तक का मैंने बनाया है, 16 तक का आपको मैं कर लेते हैं।
बाकी आप इसको घर पे फेयर कर लेना, कॉपी में बेटा लाजमी लिख लेना, कॉपी पे इसको लाजमी लिख लीजिएगा। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए और बी के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर हमने मालूम करना है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट साइन ऑफ एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर्स। इनके, जी बेटा बोलो, बोले, बोलो भाई, सुन रहा हूं, आवाज नहीं आ रही? बोलिए, चलो हेलो जी, बोले बेटा। सर, वो पिक्चर